यूजीसी के नए नियमों का 2 हफ्ते से विरोध कर रहे सवर्ण छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाते हुए सरकार से दोबारा ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। बेंच ने कहा कि यूजीसी के नए नियम स्पष्ट नहीं है, इसका दुरुपयोग होने का खतरा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ 3 याचिकाएं दायर की गई थीं। इसकी सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और विनीत जिंदल बहस कर रहे थे, जबकि इंदिरा जयसिंह यूजीसी के नए नियमों के बचाव में दलील दे रही थीं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बेंच के सामने 3 प्रमुख मुद्दे उठाए। पहला, यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसका दुरुपयोग हो सकता है। दूसरा, अलग से जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा देने की क्या जरूरत है। और तीसरा, भेदभाव के नियमों में रैगिंग को शामिल क्यों नहीं किया गया। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, यूजीसी की जातिगत भेदभाव की परिभाषा में एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव शामिल है, लेकिन जनरल कैटेगरी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा, यूजीसी के पुराने रेगुलेशन 31E में भेदभाव की परिभाषा दी गई है। ये सभी तरह के भेदभाव को कवर करता है, फिर अलग से परिभाषा देने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, मान लीजिए साउथ इंडिया का कोई स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया के किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसके खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है, तो क्या 31E इस मुद्दे का निपटारा कर सकता है, खासकर जब पीड़ित स्टूडेंट और आरोपी की जाति पहचान न पता हो। इसके जवाब में विष्णु जैन ने कहा, हाँ, ये हर तरह के भेदभाव को कवर करता है। दूसरे वकील विनीत जिंदल ने कॉलेज में रैगिंग का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के चलते रैगिंग झेलनी पड़ी तो मौजूदा नियम में इसका कोई निपटारा नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, क्या यूजीसी ने नए नियमों में रैगिंग को शामिल नहीं किया है। जवाब में विनीत जिंदल बोले, नहीं, ऐसा क्यों मान लिया गया है कि भेदभाव सिर्फ जाति के आधार पर ही होता है। सभी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर रोक लगाई और 3 बड़ी बातें कही। एससी वर्ग के कुछ लोग अब आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। अगर हम जातिवाद खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे नियम नहीं बनने चाहिए जो उसे फिर से बढ़ाएं। जस्टिस बागची ने कहा, संविधान एससी एसटी के लिए विशेष कानून बनाने की इजाजत देता है, लेकिन जब बराबरी के नियम पहले से तय हैं तो अलग से नए नियम की कोई जरूरत नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, नए नियम समाज को बांटने वाले हैं और इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। इससे समाज का विभाजन होगा। इसके साथ ही बेंच ने 2026 के रेगुलेशन पर स्टे लगाते हुए कहा, हम आज कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते। एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें कानून के जानकार हों, 2-3 ऐसे लोग हों जिनमें सामाजिक मूल्यों और समाज की दिक्कतों की समझ होनी चाहिए। सीजीआई सूर्यकांत ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भी जारी किया है।